हाँ जी बच्चों, आपका बहुत बहुत वेलकम है। यूनिट 4 चैप्टर 2 एसी है चैप्टर का नाम और लेक्चर नंबर है 12। और बेटे हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट सर्किट डिस्कस कर रहे हैं, एसी थ्रू पैरेलल एलसी सर्किट। अभी तक आपने सारे सर्किट जो पढ़े थे ना, वो सीरीज में थे। ये पहली बार आप पैरेलल एलसी सर्किट पढ़ रहे हो। इसका मतलब इसमें दो चीजें लगी हुई हैं, एक तो इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस, और दोनों ही पैरेलल में लगी हुई हैं। यहां से कुल करंट जो चल रहा है वो आई चल रहा है, और इसमें जाने वाला करंट है आई एल, और इसमें जाने वाला करंट है आई सी। अब आपको पता है दोनों पर वोल्टेज हमेशा क्या होंगे, सेम, है ना भाई। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज की इक्वेशन हो गई, लेट द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इज, क्या मानोगे बताओ जरा, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको इस करंट की इक्वेशन लिखनी है आई एल की। तो तुम्हें पता है करंट जो होती है एल में 90 डिग्री पीछे होती है, मालूम है या नहीं? यस। तो बताओ आई एल की इक्वेशन क्या लिखोगे? आई एल इक्वल्स टू आई नॉट, भाई ठीक है, आई नॉट, आगे बोलो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब करंट क्या होती है आई नॉट बताओ? आई नॉट होगी ई नॉट अपॉन इस सर्किट का रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में हो गया, आई नॉट की वैल्यू रख रहा हूं ई नॉट अपॉन एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। ओमेगा एल इस सर्किट का रेजिस्टेंस है। और साइन देखो बेटा, 90 माइनस थीटा होता तो कॉस थीटा हो जाता ये, लेकिन ये है साइन थीटा माइनस 90। देखो ध्यान से सुनो, साइन थीटा माइनस 90 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, तो ये करंट की इक्वेशन हो गई एल सर्किट की। इसी तरह से सी सर्किट में अब तुम लोग खुद बता सकते हो करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बोलो। शाबाश, सही बोल रहे हो कि सर करंट क्या होती है 90 डिग्री आगे, तो इससे 90 डिग्री आगे करो तो आईसी हो जाएगा बेटा ई नॉट अपॉन रेजिस्टेंस। सी सर्किट का रेजिस्टेंस याद है, 1 अपॉन ओमेगा सी, ये होता है सी सर्किट का रेजिस्टेंस। साइन, ये वोल्टेज ओमेगा टी पर है, तो करंट इससे 90 डिग्री आगे हो जाएगी, 90 डिग्री आगे। ये कहां चला जाएगा? ऊपर, तो ये आ जाएगा आई सी बराबर ई नॉट ओमेगा सी साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, है ना। माइनस नहीं आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ओनली कॉस थीटा ही आएगा। तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब बताओ भाई, जंक्शन रूल तो समझते ही हो, ये कुल करंट आई है, दो पार्ट्स में बट गई है, आई एल में और आई सी में। तो क्या लिखोगे बताओ भाई? आई बराबर आई एल प्लस आई सी, ये हमारी फंडामेंटल इक्वेशन है। कुल करंट आई बराबर एल में जाने वाली करंट प्लस सी में जाने वाली करंट। अब देखो आई एल तुमने निकाल लिया है इक्वेशन 2 से, ये आई एल है, और आई सी भी तुमने निकाल लिया इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 2 और 3 से आई एल और आई सी की वैल्यू हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा? ई नॉट कॉमन, ठीक है, कॉस ओमेगा टी भी कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 1 अपॉन ओमेगा एल माइनस का, और ये ओमेगा सी, तो ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल। देखो अभी ले लेते हैं कॉमन, तो देखो क्या हो जाएगा, आई का इक्वेशन बनाओ, बोलो भाई क्या हो जाएगा? आई बराबर आई एल, पहले वैल्यू रख के दिखा देता हूं, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल
कॉस ओमेगा टी, और एक माइनस भी था तो माइनस मैंने ये लगा दिया है, प्लस आई सी की वैल्यू है ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ओके है। अब बताओ, चलो कॉमन बता लो, तो आई हो जाएगा ई नॉट, ब्रैकेट में बचेगा आपका, बोलो भाई, ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी। अब देखो बेटे, इससे रिजल्ट हमें निकालने हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से लिख रहा हूं, जरा केयरफुली देखो। आई बराबर ई नॉट अपॉन 1/, इस बात को लिख रहा हूं, ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल। कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा? ये वास्तव में कहां लिखा है? ऊपर ही लिखा है, 1 के नीचे है तो इस शिफ्ट होके ऊपर ही लिखा है ना। अब आप पूछेंगे सर ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपसे। कॉस को लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी और प्लस π/2, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ये हमारी इक्वेशन हो गई 5। अब देखो क्या फायदा हुआ, ये करंट है, करंट होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये हो गया इस सर्किट का रेजिस्टेंस, ये 1/ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल, यानी एलसी सर्किट का ये रेजिस्टेंस होता है। और करंट देखो, आप देखो π/2 वोल्टेज से आगे है, तो कितने रिजल्ट मिले? 2। पहला रिजल्ट ये मिला कि 1/ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल इज ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल एलसी सर्किट, ऑफ पैरेलल एलसी सर्किट। एक इंपॉर्टेंट नतीजा ये मिला है। एक और बताओ, करंट इज 90 डिग्री क्या है? आगे है, तो करंट क्या है? 90 डिग्री आगे। तो देखो दूसरा नतीजा जो हमें मिला वो ये मिला, करंट लीड्स द ईएमएफ, या लीड्स द ईएमएफ लिख लो, या वोल्टेज बाई ए फेज एंगल ऑफ π/2। तो ये दो नतीजे हमें आसानी से मिल गए। ठीक है। अब देखो बेटे, मैं बात करता हूं इस सर्किट में अगर रेजोनेंस होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं रेजोनेंस इन पैरेलल एलसी सर्किट। तो रेजोनेंस in parallel LC circuit, resonance in parallel LC circuit। रेजोनेंस के समय ये बराबर हो जाते हैं, तो एट रेजोनेंस क्या होगा बताओ? ओमेगा सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा एल, ये कंडीशन बन जाएगी। अब आप बताओ, ये दोनों बराबर हो गए है ना, तो देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, एल सी नीचे आ जाएगा 1/LC, और स्क्वायर हटाया है तो 1/√LC। और अगर ओमेगा की वैल्यू 2π न्यू लिख दोगे तो 2π न्यू इक्वल्स टू 1/√LC, तो न्यू निकल आएगा बच्चों यहां से 1/2π√LC। ये सीरीज में भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यही होती थी, पैरेलल में भी यही कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक बड़ा अंतर है, उस बहुत इंपॉर्टेंट अंतर को समझिए। सीरीज में क्या होता था, जब रेजोनेंस होता था तो जो जेड होता था उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाती थी, सर्किट का रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाता था और करंट सबसे ज्यादा हो जाती थी। ठीक है। अब यहां देखो, ये सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये दोनों बराबर हो गए, देखो
तो ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, 1/0। देखो ये बराबर है, बराबर चीजों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 आएगा, 1/0, 1/0 इनफाइनाइट। यानी पैरेलल सर्किट में जब रेजोनेंस होता है तो बेटे उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, और इस फ्रीक्वेंसी की बहने वाली करंट मिनिमम हो जाती है, करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। कई फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर है करंट, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जिससे रेजोनेंस हो रहा होगा वो फिल्टर हो जाएगी, सब करंट गुजर जाएंगी वायर में से, लेकिन इसके लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो ये करंट गुजर नहीं पाएगी, यानी ये उन सब में से फिल्टर हो जाएगी, है ना। तो आप अगर पैरेलल एलसी सर्किट में रेजोनेंस करते हैं तो जैसे 50 हर्ट्ज पर हमने रेजोनेंस किया है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 50 हर्ट्ज है और उसमें करंट है 1 से 100 हर्ट्ज तक, सारी करंट जा रही हैं, तो बाकी सब गुजर जाएंगी वायर में से, लेकिन भाई साहब 50 हर्ट्ज वाली करंट गुजर नहीं पाएगी क्योंकि उसके लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो वो फिल्टर होके अलग रह जाएगी, बाकी सारी करंट गुजर जाएंगी। समझ आई बात। तो ये एक फिल्टर सर्किट जैसा बिहेव करता है। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, मैं लिख रहा हूं अगले पेज पर, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस circuit offers infinite resistance for resonating frequency, for resonating frequency. So net current in the circuit, net current in the circuit becomes minimum, बहुत ध्यान दीजिए वर्ड पर, becomes minimum at the time of resonance, at the time of resonance। मैं एक डायग्राम बना के एक ग्राफ से आपको और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। एक हमने सीरीज वाला ग्राफ पढ़ा था जिसमें करंट सबसे ज्यादा हो जाती है रेजोनेंस पर, अब हम ये पैरेलल एलसी सर्किट का ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है फ्रीक्वेंसी और इधर दूसरी तरफ हमने ली है करंट। तो देखो बेटे ये फ्रीक्वेंसी है हमारी न्यू और ये करंट है, और करंट देखो इस तरह से बिहेव करेगी, इस तरह से करंट हो जाती है। और आप देख रहे हैं ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट कह दे रहा हूं ताकि याद रहे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और यहां करंट की वैल्यू आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं क्या हो गई है, मिनिमम। तो रेजोनेंस के समय करंट मिनिमम हो जाती है, पैरेलल एलसी सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई है। एक बात बच्चों और समझ लो, अगर कोई पूछे क्या सर्किट में से, सोर्स में से करंट ली नहीं जा रही है, ये सोर्स है इसमें से करंट निकल ही नहीं रही है, नहीं, करंट तो बहुत सारी निकल रही है, लेकिन होता क्या है, फिर आप कहेंगे मिनिमम क्यों है, IL और IC अपोजिट फेज में है, तो वो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, इसलिए ये करंट कट जाती है। लेकिन अलग अलग इन पे वोल्टेज देखोगे तो वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, जैसे इस पर वोल्टेज मैं निकालूं EL तो वो होगा I इंटू XL, इस पर मैं वोल्टेज निकालूं EC तो वो होगा IC इंटू XC। तो ये वोल्टेज की वैल्यू काफी बड़ी होती है, L के सिरों पर वोल्टेज नापा जाएगा, काफी बड़ा वोल्टेज मिलेगा, C के सिरों पर वोल्टेज नापोगे बहुत बड़ा वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि IL की वैल्यू वैसे काफी है, IC की वैल्यू भी काफी है, लेकिन दोनों करंट अपोजिट फेज में है, इसलिए नेट करंट 0 है।
तो ताकत दोनों तरफ से काफी बड़ी लगती है, लेकिन नेट ताकत जीरो होती है। तो ये बहुत क्लियरली पॉइंट समझ लीजिएगा। कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं रेजोनेंस के समय करंट जीरो है तो इस पर वोल्टेज भी जीरो होगा, इस पर वोल्टेज भी जीरो होगा। ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। नेट करंट जीरो है, लेकिन आईएल और आईसी इंडिविजुअली जीरो नहीं है, ये काफी बड़े होते हैं। इस वजह से एल और सी के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप काफी बड़ा होता है, ठीक है। हालांकि आईएल और आईसी अपोजिट फेज में होते हैं, इसलिए नेट करंट जीरो होती है। इस पॉइंट को भी आप दिमाग में रखिएगा। इज इट ओके नाउ? तो प्यारे बच्चों, ये है पैरेलल एलसी सर्किट। उम्मीद है सारा ही समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक कवर कर रहा हूं। थैंक यू बेटे।